पीटीआई मौलाना क्या करते हैं आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। जो अभी बयानात है देखिए वो ना, हमारे ये सामने, सारे एक दफा- लेकिन अब्बासी नहीं ठहरे, मैं साहब, इसका आपकी जवाब दूंगा। जमात के अपने लोग चैलेंज नहीं खड़ा कर रहे आपके लिए? अच्छा, मैं तीन दफा ये लोग जो है नाम ना, ले लूं क्या? हाँ ले, क्या मसला है? जो बयानात आ रहे हैं, लगता है नाराजगियां चल रही हैं, गिले शिकवे पंजाब हो के रहे अंदर हैं। आप कह रही होंगी, बिल्कुल, मियां जावेद लतीफ़ हैं, खुरम दस्तगीर के बयानात कभी आते हैं, राना सनाउल्लाह साहब का तो लगता है कि मतलब शायद कुछ मिला नहीं है, या उनको शायद ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही पार्टी से अलग ही कर दिया है। ये निकाल रहे हैं उनको, क्या कर रहे हैं? नहीं, वो आप जो इशारा कर रही है मेरा ख्याल है पंजाब की तरफ कर रही है। जी कि बिल्कुल, पंजाब में जो वहाँ से रोज कुछ ना सीनियर कुछ लोग हैं, उनको अगर आप दुनिया समझ रही हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ठीक है, आप बिल्कुल बात कह रही हैं कि ये जितने लोग हैं ये हमारे लिए बड़े हमारा फख्र है, जितने नाम आपने लिए। किसी एक को मैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब के साथ मेरा एक दो इश्यूज के ऊपर इख्तलाफ है, जो बार बार अपनी हार को मियां नवाज शरीफ की जीत के साथ मुंसलिक करते हैं, वो मैं मना करता हूँ। दूसरा वो कहते हैं कि पैसों का जिक्र करते हैं, वो भी मैं, उस पर भी मेरा इत्तेफाक नहीं जो है। राना तनवीर बाकी उनकी दिलेरी पे, उनकी पाकिस्तान अपनी पार्टी के साथ कमिटमेंट पे मुझे कोई डाउट नहीं है। अब इन सारे लोगों को, हर जो सीएम जब आता है, कोई पीएम बनता है, तो अपनी टीम लेके चलता है, जो मैंने असेस किया है। तो पंजाब के अंदर, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ जूनियर्स हों वहाँ सीनियर्स भी होने चाहिए, ताकि मिलजुल के जो है वो क्योंकि इस पंजाब के अंदर जो हमें सबसे बड़ा सूबा है, बड़े चैलेंजेस का सामना है, और आने वाला इलेक्शन भी आपको पता है हमारा बेस भी उसी पे हम बेस करते हैं। सिंध में अभी तक एज ए पार्टी हम गए ही नहीं। केपीके के अंदर हमारे अपने पार्टी के इख्तलाफात इतने हो जाते हैं कि वहाँ पे जाके काम करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन बलूचिस्तान में हम इन दोनों सूबों के मुकाबले में, सिंध और फ्रंटियर के मुकाबले में मजबूत तर होते जा रहे हैं। तो आपको ये तो पंजाब में जो सीनियर आपके लोग हैं पार्टी के, मरियम साहिबा को, सीएम साहिबा को चाहिए कि इनको साथ लेकर चलें, कहीं ना कहीं इनकी शमूलियत जरूरी है। मेरा ख्याल है कि राणा साहब जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर बने हैं और बहुत अच्छी पॉलिटिकल यानी सियासी अमूर के ऊपर, और जो उनका विजन है सियासत के हवाले से, जो उनकी कारकर्दगी रही है माजी के अंदर, तो अच्छा डिलीवर करेंगे। और ये जो पॉइंट आपका है, इसको हम पहले भी पहुंचा चुके हैं, आप भी पहुंचाएंगे कि जैसे खुरम साहब के हैं, उनके इस इवन जो हमारे वो थे गुजरात से, वो जो एक है हमारे, मैं नाम भूल गया, आबद रजा साहब, हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट थे, उनके ग्रीवेंसेस हैं। और इसी तरह अपना अगर खुरम दस्तगीर साहब ने, आपने बताया किसी मीटिंग में, आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है मेरे से, उन्होंने किसी मीटिंग में भी बात की है, तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब चाइना गए हुए थे, वापस आ गए हैं, उन्होंने पार्टी की तंजीमें नो के लिए कह दिया है। पहला इलेक्शन के बाद पंजाब की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, पहला इजलास उसका हो चुका है, उसी के अंदर ये मेरा ख्याल है सारी चीज़ें आई होंगी। मैं तो अब्रॉड था, बाहर था, तो इंशाल्लाह इस पे वो एड्रेस करेंगे। ठीक है, पंजाब की बात हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि मरियम साहिबा का भी ये इम्तिहान है, उनके लिए भी टेस्ट केस है, पहली दफ़ा उनको एक इतने बड़े सूबे की हुकूमत मिली है, वो मेहनत कर रही हैं, उसके नतीजे में रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हमने देखा है बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है कि लीडर जो है, क्योंकि वो एक चीज़ पे फोकस नहीं होता, वो बहुत वाइडर एस्पेक्ट पे, बहुत ब्रॉड उस पे चीज़ें कैनवस पे देख रहा होता है, तो एक चीज़ से या दूसरी चीज़ से ध्यान हट जाए तो फिर काफ़ी मामलात ख़राब भी हुए माजी में लीडरों के लिए। हम पिछली हुकूमत में भी ये देख चुके हैं, पंजाब हुकूमत में भी इस तरह की मिसाल हमें मिली है, फिर वो फरागोगी वाला मामला भी। पंजाब में अब अगेन आपने इन्फॉर्मेशन की बात की, तो मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आप तायद या तरदीद कर सकते हैं, ऐसे लगता है कि वहाँ पर भी कोई नई फरागोगी तो नहीं पैदा हो रही? अच्छा, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गोगियों से दूर रहता हूँ, लेकिन मुझे ये कम अज़ कम मालूम है कि हमारी जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, वो कम अज़ कम उस्मान बुज़दार नहीं। अच्छा। कि अगर फरागोगी कोई पैदा हो भी गई, तो वो कम अज़ कम उस्मान बुज़दार नहीं, उस पर वो खामोश नहीं रहेंगी। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। ठीक है, अगेन पंजाब के हवाले से हमने बात की है, अभी पंजाब में बहुत बड़ा इशू हमारा चल रहा है किसानों वाला। बहुत ज़्यादा उनकी ग्रीवेंसेस जो हैं वो सामने आ रही हैं। निगरान हुकूमत जो है पंजाब की, वो क्यों फ़ैसला करके गई, या पिछली हुकूमत ने क्यों गंदम होने के बावजूद उसको इम्पोर्ट किया। मेरी एक और इत्तला भी है, अगेन अगर मैं वो भी आपके सामने रख सकूँ, कि हमारे जो साबिक निगरान वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब, आपकी पिछले दिनों की किसी होटल के बाहर तू में हुई है? पहले तो बताइएगा हुई है कि नहीं हुई है? हाँ हुई है, रात हुई है। अच्छा। रात हुई है,
थोड़ा सा मैं पहले एक, अगर मुझे इजाज़त दे तो जी। मैं पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, आपने चैलेंजेस और वो बात की, तो देखें हमें ना दो चीज़ों में बहुत आवाम को इस वक्त आवाम सताई हुई है, बिजली के बिल और उसके अलावा गैस। ये दोनों को अगर हम एड्रेस करें ना, ठीक है, बजाय इसके कि हम किसी जगह अंडरग्राउंड मेट्रो का सोच रहे हों या हम कोई आसमान पे कोई जहाज़ चलाने का सोच रहे हों, उसकी बजाय अगर हम 50,000 सोलर पैनल का, मेरा ख्याल है, या 25,000 का मैंने सुना था पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, टारगेट हमारा होना चाहिए 1 लाख, कम से कम 1 लाख पैनल तो हम साल का दें, ओके, कम से कम, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा हम सिलेंडर दें लोगों को, 1 लाख सिलेंडर दें जिनके घरों में सिलेंडर नहीं है। इन दो चीज़ों को आपको एड्रेस करना होगा, वरना लोग बड़ी मुश्किल में हैं। और फिर आप सोने की सड़क भी बना देंगे ना, तो शायद लोग हमारे तरफ राग़िब ना हो सके। जो एक तो डायरेक्टली ये इफेक्ट कर रहा है लोगों डायरेक्ट। को, अब आपने जिसकी बात वजह की, से गरीब लोग जो है देखिए खुदकुशियां कर रहे हैं, आज भी खबर आई है। खुदकुशियां कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि आटा भी मुफ्त तकसीम करने से या घी मुफ्त तकसीम करने से दुनिया का कोई मुल्क नहीं। जैसे मैं लंगर खानों की बात करता था ना, कि लंगर खाने खोलने से और पनाहगाहें खोलने से ना मलेशिया ने तरक्की की, ना सिंगापुर ने। मैं इधर की बात कर रहा हूँ, मैं 600 साल जो मुल्क तरक्की कर चुके हैं उनकी, यूरोप के, अमेरिका की बात नहीं कर रहा। जो हमारे साथ जिन्होंने तरक्की की है उसमें सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, चाइना है, कोरिया है, बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है। ठीक है, इन सारों को देख लें, पता करके बताएं मुझे, पनाह गाँव की वजह से हुई है तरक्की, लंगर खानों की वजह से तरक्की हुई है, कारखानों की वजह से तरक्की हुई है, एग्रीकल्चर की वजह से तरक्की हुई है। अब आप आ जाएं, एक्सपोर्ट की वजह से तरक्की हुई पहले है। आप वो तो बता अब आ जाएं रात वाली बात। काकड़ साहब से क्या नहीं हुआ ये था, झगड़ा मैं छोटी सी गुजारिश, मैंने 1-2 दिन पहले प्रोग्राम किया। मैं किसान नहीं हूँ, मेरी गंदम नहीं पड़ी कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं इस पाकिस्तान का एक पाकिस्तानी हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ 35 साल से। मुझे किसी दुनिया के, काकड़ साहब को शायद भूल है, मुझे किसी दुनिया के बंदे का भार नहीं अल्लाह के सिवा, किसी का भी नहीं। मैं अपनी लीडरशिप के साथ, मेरा एक इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, जिसके लिए हमने अपनी जान तक देने का मुजाहरा कर चुके हैं। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हुआ ये कि मैंने उस प्रोग्राम में कहा कि इसी तरह, उन्होंने तो सवाल भी नहीं किया था, मैंने कहा देखिए गंदम जो है वो इस वक्त इतना बड़ा स्कैंडल आया है, और वो स्कैंडल क्या है जरा सुनिएगा। स्कैंडल ये है कि निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट है जी, 46 लाख टन, 46 लाख टन गंदम पड़ी हुई है। एक निजी कंपनी को, निजी प्राइवेट कंपनी को आप इजाज़त दे रहे हैं गंदम दरामद करने का, और उसके बावजूद प्रिडिक्शन क्या है? प्रिडिक्शन ये है कि बम्पर क्रॉप होगी, यानी वाफर मिकदार में गंदम होगी, किल्लत नहीं होगी, ठीक है, मुल्क के अंदर। इतनी उजलत में फैसला हुआ है, कैबिनेट ने किया है, प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की निगरानी में, कि वहां कुछ ना कुछ है। मेरा ये मतलब था, ठीक है जी।